हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंट के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी जैव विविधता क्या है और उसके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट का पारिस्थितिकी एवं पोषण स्तर यानी इकोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे क्या होती है खाद्य श्रृंखला और यानी फूड वेब और फूड चेन के बारे में भी हम जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी के बारे में, यानी पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, और इसे ही इंग्लिश में हम कहते हैं इकोलॉजी। देखिए, लॉजी जो शब्द है हम कई बार आपको बता चुके हैं, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना, और इको मीन्स जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पारितंत्र है, उसका अध्ययन करना ही हमारा इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो भी अबायोटिक यानी कि अजैविक और जैविक घटक हैं सभी का हम अध्ययन करते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन होता है यानी अजैविक और जैविक पदार्थों के बीच का जो संबंध है, और उसके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। तो एक लाइन की इसकी डिफिनीशन है जो आपको याद रखनी है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। और बात करें अगर हम इकोलॉजी शब्द की, तो ये जो इकोलॉजी शब्द है ये किसने दिया था, तो ये जो शब्द है ये दिया गया था हेकल के द्वारा। हेकल ने ये शब्द दिया था इकोलॉजी। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी, उसके साथ ही साथ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उनमें इकोलॉजी शब्द किसने दिया, साथ ही साथ जो फादर ऑफ इकोलॉजी है वो कौन है वर्ल्ड लेवल पर, और इंडियन इकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है। तो यहाँ पर जो देखिए इकोलॉजी शब्द दिया है ये तो हेकल ने दिया, और फादर ऑफ इकोलॉजी हैं ओडम। ओडम को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडियन इकोलॉजी की, तो ये हैं रामदेव मिश्रा। तो रामदेव मिश्रा को भारतीय इकोलॉजी यानी भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। तो ये यहाँ से आपके लिए 3 क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट वन लाइनर टाइप। इकोलॉजी शब्द किसने दिया, फादर ऑफ इकोलॉजी, और इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है। और ये हम देख लेते हैं इकोसिस्टम। देखिए, इकोलॉजी मीन्स होता है पारिस्थितिकी यानी उसका अध्ययन करना, और इकोसिस्टम मीन्स होता है पारितंत्र यानी कि जो पूरा पारितंत्र है जिसमें सोलर रेडिएशन है, डिस्टर्बेंस है, उसके अलावा हैबिटेट, मॉइस्चर, मिनरल्स, सॉइल ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स, प्लांट कम्युनिटी, हैबिटेट, यानी पूरा हम अगर बात करें तो जो हमारा जल स्थल, जहाँ पर भी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैविक और अजैविक जो घटक पाए जाते हैं, उन्हीं के बीच का जो रिलेशन होता है उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं, और इसका जो अध्ययन होता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टडी लेवल ऑफ इकोलॉजी हैं, यानी कुछ टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। ये देखिए, जनसंख्या से यहाँ पर संबंध नहीं है, यहाँ पर हम बात करेंगे इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन क्या होती है, साथ ही साथ कम्युनिटी क्या होती है, उसके अलावा इकोसिस्टम हमने आपको बता ही दिया क्या होता है, पारितंत्र होता है। उसके अलावा फिर अगला टर्म आता है बायोम, और फिर है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण की एक इन सिचु विधि भी है। तो इन 5 टर्मों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और इनकी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, जो पॉपुलेशन होती है वो हम कहते हैं एक प्रजाति के सदस्यों की संख्या। तो एक प्रजाति के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। और इसे हम स्मॉल यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है पॉपुलेशन, यानी किसी स्थान पर पाए जाने वाली जो प्रजाति है उसके सदस्यों की संख्या। तो ये इकोलॉजी की स्मॉलेस्ट यूनिट, ये आपको याद रखना, जब आपसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए तो आपको बताना है पॉपुलेशन। उसके अलावा कम्युनिटी क्या होती है, ये होती है विभिन्न प्रजातियों की समूह, यानी यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं वो तो भिन्न भिन्न होंगी, और उनका जो समुदाय होगा उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। यहाँ पर अंतर क्या है, तो ऊपर देखिए जो पॉपुलेशन है वहाँ पर एक प्रजाति के सदस्य होंगे, और कम्युनिटी में विभिन्न प्रजाति के समूह जो सदस्य हैं वो यहाँ पर होंगे। उसके अलावा इकोसिस्टम क्या होता है, यानी जो अबायोटिक और बायोटिक यानी जैविक और अजैविक
जो कंपोनेंट हैं उनका एक समूह कहलाता है इकोसिस्टम, जो हमने आपको पीछे बताया। फिर बायोम क्या होता है? बायोम होता है ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जो सेम टाइप का इकोसिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। उसके अलावा अगला टर्म है बायोस्फीयर रिजर्व, और ये होता है ग्रुप ऑफ बायोम, यानी कई सारे बायोम का समूह कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व, और इसे कहा जाता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी यूनिट है बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे छोटी यूनिट है पॉपुलेशन। ये आपको ध्यान रखना है, स्टडी लेवल ऑफ इकोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, या इसे हम हिंदी में कहते हैं पोषण स्तर। तो पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? तो देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, एक इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, यानी एक फूड चेन होती है, जिसके बारे में आगे बात भी करेंगे फूड चेन क्या होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी जो जीव जंतु हैं या सभी प्राणी हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड हैं, वो मनुष्य हो या कोई जानवर हो। जैसे कि एक पौधे से अगर हम शुरुआत करें तो एक पौधा होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाता है, फिर उस पौधे को कोई शाकाहारी जीव खाता है, और फिर कोई किसी शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव खाता है, और इस प्रकार से ये चेन आगे चलती रहती है। फिर जो हमारे को डिकम्पोजर होते हैं वो इन सभी जीवों को खाते हैं, पौधे हों, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो। तो इस प्रकार से एक चेन बनती है, एक लेवल बनता है, पोषण का स्तर बनता है, और इसे ही हम ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत रखते हैं। वह स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे हम पोषण स्तर कहते हैं। एक और डिफिनीशन में अगर हम बात करें तो पोषण स्तर किसे कहा जाता है? देखिए, पोषण कहीं ना कहीं हम इसीलिए वो भोजन करते हैं जिससे उनके शरीर को क्या मिल सके? ऊर्जा मिल सके। तो वह स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव पर ऊर्जा का भी यहाँ पर स्थानांतरण होगा, ये यहाँ पर मेन फैक्ट है कि यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। अब जैसे कोई शाकाहारी जीव है, वो किसी हरे पेड़ पौधों को खाएगा तो उसको ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर शाकाहारी जीव से कोई अगर मांसाहारी जीव उसे खाएगा, शाकाहारी जीव को, तो उसे ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है इसे ही हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। एक फिगर के माध्यम से भी हम इसे समझ लेते हैं। तो ये देखिए, एक ट्रॉपिक लेवल्स दिया हुआ है, ये है प्रोड्यूसर यानी कि उपभोक्ता, और प्रोड्यूसर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर हर्बीवोर यानी कि जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, फिर हैं कार्निवोरस यानी जो हमारे पक्षी अगर हम उनको कहें तो देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो जाता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इसी प्रकार से ये लेवल बढ़ता है, और उसी प्रकार से जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो भी इनमें हमको देखने को मिलता है। और अब ऊर्जा के स्थानांतरण से रिलेटेड एक नियम दिया गया है, किसके द्वारा? एक वैज्ञानिक है लिंडेमान एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा एक नियम दिया गया 1942 में कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होता है, यानी किस प्रकार से ये ऊर्जा जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। ये बताया वैज्ञानिक लिंडेमान ने, और उन्होंने बताया कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होती है, यानी 10% ऊर्जा का ही यहाँ पर स्थानांतरण होता है। जब हम 1 लेवल टू सेकेंड लेवल जाएंगे, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में जब हम जाएंगे तो केवल 10% ऊर्जा ही एक दूसरे पर ट्रांसफ़र होगी। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी जैसे अगर हम बात करें 100% ऊर्जा है उत्पादक के पास, तो फिर 10% शाकाहारी के पास जाएगी, 1% मांसाहारी के पास जाएगी, और फिर बची हुई आगे के लेवल में स्थानांतरित होगी। तो इसका एक फिगर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये है एनर्जी फ्लो एंड ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है आप देख सकते हैं। देखिए, सूर्य की रोशनी के द्वारा पेड़ पौधों ने यहाँ पर भोजन बनाया, और पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाया गया, और इनके पास है, हम मान लीजिए 10,000 किलो कैलोरी। 10,000 किलो कैलोरी की ऊर्जा किसके पास है? इनके पास, यानी कि हरे पेड़ पौधों के पास, जो कि एक प्रकार से उत्पादक हैं। और फिर यहाँ पर हीट लॉस हुआ कुछ, और फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर कौन आया? रैबिट ने इन हरे पेड़ पौधों को खाया, जो घास फूस था वो खाया। तो इसके पास जो ऊर्जा जाएगी वो जाएगी केवल और केवल 1000 किलो कैलोरी, यानी देखिए 10% ऊर्जा ही यहाँ पर स्थानांतरित हुई एक लेवल में। उसके बाद फिर इस रैबिट को किसने खाया? इस रैबिट को खाया स्नेक ने। तो यहाँ पर इसको जो ऊर्जा मिली वो मिली केवल और केवल 100 किलो कैलोरी, यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा फिर इसकी 10% जो ऊर्जा है वो वहाँ पर स्थानांतरित होगी।
तो आप देख रहे हैं केवल और केवल 10% ऊर्जा का ही यहाँ पर स्थानांतरण होता है। और फिर इस स्नेक को खाया किसने, ईगल ने, यानी कि चील ने इस सांप को खाया, तो उसके पास जो ऊर्जा पहुँची वो केवल और केवल 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही यहाँ पर पहुँची तीसरे कंज्यूमर के पास। तो फिर एक बार 10% ऊर्जा का ही यहाँ पर स्थानांतरण यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा जो भी ईगल को खाएगा उसके पास केवल 1 किलो कैलोरी ऊर्जा ही पहुँचेगी। तो इस प्रकार से इसका स्थानांतरण होता है ऊर्जा का, और इसी संबंधित ये जो नियम दिया था 10% ऊर्जा का, ये दिया था वैज्ञानिक लिंडेमान ने। आपको इसका अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब हम आगे कुछ और टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, और इनमें है फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है। दो टर्म्स आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम समझ नहीं पाते, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो फूड चेन होती है वो जैसा कि हमने देखा, उत्पादक के बाद शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, इसी प्रकार से ये जो एक चेन बनती है उसे हम फूड चेन कहते हैं। यानी जीव जो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, हरे पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे, फिर जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, फिर मांसाहारी जीव जंतु हैं, और फिर इनको खाने वाले जो जीव जंतु हैं, वो इस प्रकार से ये सीरीज चलती रहती है। इसे हम कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन कई टाइप से हो सकती है, अलग अलग फूड चेन कई सारी बन सकती है, और इनके बीच में जो लिंक होता है, यानी लिंकेज बिटवीन फूड चेन। तो देखिए, जो फूड चेन अलग अलग प्रकार की कई सारी फूड चेन बनी, और उनके बीच में जो लिंक है, जो लिंकेज है बिटवीन फूड चेन, उसे हम फूड वेब कहते हैं। तो यही अंतर होता है फूड चेन और फूड वेब में, कि फूड चेन एक अलग पर्टिकुलर फूड चेन होती है, बट जो फूड वेब होता है उसमें कई सारी फूड चेन सम्मिलित होती हैं, उन्हीं का समूह कहलाता है फूड वेब। अब फिगर के माध्यम से दोनों को हम समझेंगे। तो ये देखिए, एक हमारी फूड चेन, इसमें ट्रीज है, डियर, लायन, ये एक फूड चेन हो गई। दूसरी फूड चेन क्या है, फ्लावर, फ्लाइज, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। फिर तीसरी जो फूड चेन है वो है फ्लावर, स्मॉल फिशेज, लार्जर फिशेज और बर्ड्स। तो ये देखिए, अलग अलग पर्टिकुलर हमारी फूड चेन हो गई। और फिर अगर हम फूड वेव्स की बात करें तो ये देखिए, एक जाल टाइप का यहाँ पर बन जाता है, जिसमें यहाँ पर कई सारी फूड चेन को एक साथ हम सम्मिलित कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये तो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड कंज्यूमर यहाँ पर है, ट्रॉपिक लेवल। तो कई सारी जो चेन है, ये इनका एक समूह लिंकेज हो जाता है, उसे हम फूड वेव्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था।